माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं कि बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026 के सिद्धांत पर विमर्श हो। महोदय, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का मतलब ही होता है कि सरकार सक्षम नहीं है अपने नागरिकों के बच्चों को तालीम देने के लिए, और व्यवसायीकरण हो रहा है एजुकेशन का। क्या आप ये मानते हैं सरकारी संस्थानों में जितनी आसानी के साथ गरीबों के बच्चे पढ़ लेंगे, क्या इन महंगे यूनिवर्सिटी में वो बच्चे पढ़ पाएंगे? इसके माने ये है कि गरीबों के बच्चों के पढ़ने का मसला और संगीन हो जाएगा। लेकिन इसमें कई त्रुटि भी किया है कि आप इस विश्वविद्यालय में तकनीकी एजुकेशन भी देंगे, मेडिकल की भी पढ़ाई होगी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी, और आपने जो उसके लिए मानक मंडल तय किए हैं कि अगर एक सत्र में मानक मंडल को अगर पूरा नहीं कर पाता है, एक तो ये है कि अर्बन एरिया में 5 एकड़ ज़मीन, रूरल में 10 एकड़ ज़मीन या 10,000 वर्ग फीट पर उसका बनाया हुआ मकान हो, या दूसरे और भी जो मानक हैं, अगर वो मानक सत्र अवधि में वो पूरा नहीं कर पाते हैं तो बीच में ही उनका जो परमिशन है या एफिलेशन है वो आप कैंसिल करने के हकदार हो जाएंगे। तो ये जो इख्तियार आपको होगा, ठीक है, ये कारोबारी के कारोबार को बंद कर दीजिए, लेकिन इसमें जो गरीबों के बच्चे जो एजुकेशन लेने के लिए वहाँ एडमिशन लेंगे, उनके भविष्य का क्या होगा? नतीजा ये होगा कि इन बेचारे अंधकार में चले जाएंगे। आज बहुत सारी जगहों पर हो रहा है बिहार से बाहर, जिन बच्चों को स्कॉलरशिप देना था गवर्नमेंट की तरफ से, वो 1 साल दे दिया, दूसरे साल आपने नहीं दिया, तो बच्चों का भविष्य आधार में लटक गया। तो ये मामला नहीं होना चाहिए, मामला साफ होना चाहिए। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी को आप परमिशन देना ही चाहते हैं तो आप पहले कह दीजिए, ये तो सब धन पशु लोग होंगे, कोई गरीब तो उसमें आएगा नहीं, ये धन पशु के पास धन है ही, तो उनको कहिए कि तुम इतने पहले मानक पूरे कर लो, तब उसे परमिशन दिया जाएगा। अन्यथा अगर उसके परमिशन को कैंसिल किया जाता है तो फिर जो बच्चे एडमिट होंगे वहाँ, उनके बारे में सरकार गारंटी ले कि दूसरी जगहों से उसका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो बर्बाद नहीं होगा। इसका प्रावधान होना चाहिए सर। ये मैं समझता हूँ नई पीढ़ी इसको जरा ख्याल रखा जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक जो हम लाए हैं महोदय, ये कोई नया विधेयक नहीं है, ये संशोधन विधेयक है। 2013 में ही यह अधिनियम बन चुका था महोदय, और इस अधिनियम के तहत अब तक 11 निजी विश्वविद्यालयों को मान्यता भी दी गई है महोदय। तो इसमें केवल सरलीकरण के लिए, सहजता के लिए केवल मामूली संशोधन किए गए का प्रस्ताव है महोदय। इसमें एक जो संशोधन है कि पहले जो निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2013 के धारा 5 के उपधारा 1 के खंड 3 में प्रावधान था महोदय कि 5000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का लीज भवन एवं अन्य आधारभूत सुविधा उपलब्ध होने पर आश्रय पत्र में अंकित अवधि में, यानी 2 वर्ष के निजी अवधि के लिए निजी विश्वविद्यालय को औपबंधिक रूप से संचालित किया जा सकता है। अब हमने इसको संशोधित करने का जो प्रस्ताव है महोदय, उसमें संशोधन के अनुसार प्रयोजक निकाय से भूमि, भवन एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता के संदर्भ में सिर्फ वचनबद्धता के आधार पर एक शैक्षणिक सत्र के लिए औपबंधिक रूप से विश्वविद्यालय संचालन की अनुमति दी जाएगी। एक शैक्षणिक सत्र में आशय पत्र के शर्तों को पूरा नहीं करने पर औपबंधिक संचालन की अनुमति समाप्त हो जाएगी। लेकिन मैं सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिनका नामांकन हो जाएगा उनकी पढ़ाई पूरी भी होगी, इसका आश्वासन मैं सदन को देता हूं। और माननीय सदस्य अख्तरुल ईमान जी बोल रहे थे इसके औचित्य पर, वो सदन में थे जब 2013 में यह अधिनियम बना था, उस पर पूरा चर्चा हुआ था, बहस हुआ था, मैराथन बहस हुई थी, नीतीश जी नेतृत्व कर रहे थे सरकार का। तो अब इसके औचित्य पर आज सवाल खड़ा करना, जबकि 11 मुझे नहीं समझ में आता कि ये समझ नहीं पाए कि संशोधन विधेयक है या मूल विधेयक है। और हाँ, तो नहीं, तो पहले से ये विधेयक है, 11 विश्वविद्यालय को मान्यता है, 7 पहले से संचालित है महोदय। और एक दूसरा संशोधन है महोदय कि जो यूजीसी है उसके मानक के अनुसार जितने भी निजी अस्थायी तौर पर राज्य में स्थापित किए गए हैं विश्वविद्यालय महोदय, उसका नाम एवं पता अनुसूची के माध्यम से इस अनुसूची में जोड़ा जा रहा है ताकि यूजीसी के नियमों का अनुपालन हो सके। चूँकि यूजीसी के अधिनियम 1956 की परिभाषा में प्राइवेट यूनिवर्सिटी से तात्पर्य वैसे विद्यालय से है
जो किसी केंद्रीय अथवा राज्य अधिनियम के द्वारा स्थापित किया जाता है। यह प्रावधान निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु यूजीसी के रेगुलेशन 2003 में भी है महोदय। इसलिए यूजीसी के मानकों का पालन हो जाए, इसके लिए एक अनुसूची में जोड़ने का हमने प्रस्ताव लाया है महोदय। मैं समझता हूँ कि ये राज्य में निजी विश्वविद्यालय अगर और खुलेंगे, उसमें सरलता होगी, सहूलियत होगी, तो शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात है उसमें वृद्धि होगी महोदय। हमसे छोटे छोटे राज्य हैं जहां निजी विश्वविद्यालय बड़ी संख्या में है, और हमारे राज्य से दूसरे राज्यों में जो जाना पड़ता है लोगों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो हम चाहते हैं कि यहीं वो शिक्षा मिल जाए। तो इसके लिए इसको दिया जा रहा है, सरलीकरण किया जा रहा है ताकि और नए निजी विश्वविद्यालय स्थापित हो सके महोदय। माननीय मुख्यमंत्री, छात्रों के हित में है महोदय। अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का मूल इंटेंशन यही है, लाखों बच्चे हमारे बिहार के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड्स के माध्यम से लाखों बच्चे दूसरे राज्य में हमारे पढ़ने जा रहे हैं। मैंने कहा भी है कि एक यूनिवर्सिटी के हमसे उनके संस्थापक मिले, उन्होंने बताया कि जालंधर में लवली यूनिवर्सिटी में 11,000 बच्चे बिहार के पढ़ रहे हैं, अमेठी में लगभग 30,000 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि बिहार में इन्वेस्टमेंट हो, बिहार में लोग आकर यहाँ पर यूनिवर्सिटी खोले और बिहार के बच्चों को बिहार में रहकर पढ़ने का अवसर मिले, इसलिए इसमें संशोधन लाने का काम किया गया।